हे माँ शीतला, सबको ठंडा रखें और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे राजस्थान में शीतला सप्तमी को बनाई जाने वाली पारंपरिक और सात्विक थाली। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हमारे यहाँ शीतला सप्तमी मनाई जाती है, किस तरह से शीतला माता का पूजन किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही प्यारी, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पे झलक मिलेगी राजस्थान की, राजस्थान के पारंपरिक खाने की। तो वीडियो आपको सभी को बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंचकूटा को भिगोएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे केर, ये सूखे हुए केर है और ये कम से कम 1 से 1.5 कटोरी है और ये घर पे ही बनाए जाते हैं। इनको हमें अच्छे से धो करके भिगोना है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से धो लेंगे। और इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में आएगी दूसरी चीज जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है सांगरी। तो ये सांगरी भी आपको लगभग राजस्थान में ही मिलेगी और ये एक प्रकार की फली है, जैसे बीन्स होती है, जब कच्ची होती है तो उस टाइम भी इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही गुणकारी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। भी मैंने ली है करीबन 1.5 कटोरी। तो इसको भी हम सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद में इसको भी भिगाएंगे। अब बारी आती है तीसरी चीज की, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है हलारिया। की क्वांटिटी उन दोनों से कम होती है, तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी से 1 कटोरी जितने हलारे लिए हैं। और ये सारी चीज़ें सूखी यूज़ की जाती है, मतलब पहले तो हरी होती है लेकिन इनका सबका प्रोसेस होता है, उसको कुछ इस तरह से सुखाया जाता है जिसको आपको मतलब सुखाने के बाद आप इसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, 3 साल 4 साल जितना आपका मतलब आप यूज़ कर सको। तो ये हलारे सूखे, इसको भी हम अच्छे से धो करके भिगाएंगे। और ये भी एक प्रकार की राजस्थानी डेजर्ट सब्जी है, जो कच्ची में भी बनती है और सूखने के बाद भी बनती है। तो सभी सब्जियां बहुत ही कॉस्टली है। अगर आप मार्केट में लेने गए ना तो आपको लगेगा कि हम काजू बादाम तो नहीं खरीद रहे, इतनी ये महंगी होती है। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से धो लेते हैं। पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे से भिगाने के लिए रख देंगे। पंचकुटा में चौथी चीज आएगी खारक, जिसे जो खजूर होती है उसको सूखा करके बनाया जाता है। तो इसे भी इस पंचकुटा में डाला जाता है, यानी कि लौंजी में, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, हल्की मीठी होती है और ये भी सूखने के बाद कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 खारक, जिसे हाँ हिंदी में इसको छुआरा बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको खारक बोलते हैं, जो शादी ब्याह में भी बांटी जाती है, एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है। तो इसे भी हमें अच्छे से भिगो लेना है। धो लिया है मैंने और इसे भी हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। पंचकुटा की 5वीं चीज है, ये है हमारी दाना मेथी। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दाना मेथी को ली है, इसको भी अच्छे से धो लिया है और इसे भी हम भिगा लेंगे। इन सारी चीज़ों को कम से कम 3 से 4 घंटे हमें भिगाना है। उसके बाद में सभी चीज़ों को अलग अलग बॉईल करेंगे। इन दोनों को छोड़ के हम इन 3 चीज़ों को बॉईल करेंगे। यहाँ पे खारक हमें नहीं बॉईल करनी है और ना ही मेथी बॉईल करनी है, इन दोनों को हम कच्चा यूज़ करेंगे। केर और हलारिया, इन तीनों को हम अच्छे से 1-1 सीटी आने तक बॉईल करके तैयार करेंगे। उससे पहले हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो सबको हमें भीगने के लिए छोड़ देना है। शीतला माता को सबसे अगर मुख्य चीज़ चढ़ी जाती है वो है राव, जो ठंडी होती है, तासीर में भी खाने में भी। तो सबसे पहले इसी को बनाया जाता है और इसी का भोग लगता है। तो यहाँ पे हमने फ्रेश छाछ को मथ लिया है और अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश पिसा हुआ मोटा बाजरे का आटा।
सिंपली अगर आपके पास नॉर्मल वाला आटा है तो वो भी ले सकते हो। हमारे यहाँ थोड़ा मोटा आटा यूज़ किया जाता है, तो 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम ये मोटा वाला आटा डाल देंगे और फिर से इसको अच्छे से मथ लेंगे। वैसे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन मथने से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो जब सारी चीज़ों की तैयारी होती है ना, तो पकने वाली चीज़ में सबसे पहले ये हमारे यहाँ राब बनाई जाती है। तो इस बार हम ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं बहुत कम बना रही हूँ, लेकिन जब पूरा परिवार साथ में होता है, खूब सारे लोग होते हैं, तो ये जो पतीला आप देख रहे हो ना, ये आधा लीटर है, लेकिन हमारे जब सब साथ में बनते हैं तो कम से कम 3-4 लीटर जितनी राब बनती है। तो अभी मैं जितने मेंबर उसके हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं कम क्वांटिटी ही रख रही हूँ और सारी चीज़ें भी कम ही बनाऊँगी, लेकिन सब कुछ बताऊँगी आपको। चलिए इसको चढ़ा देते हैं और अब हमें इसको पकाना है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला जाता है और कुछ भी नहीं डाला जाता है, तो मैंने थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच इतना नमक डाला है और इसे चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी या फिर गांठें बन जाएगी। तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट में ही बन के तैयार हो जाती है। तो बस कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, बहुत ही जल्दी ये गाढ़ी भी हो जाएगी और पक भी जाएगी। देखिए 3 से 4 मिनट में ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है और अब बस हमें 1-2 उबाल आने तक इसे और पकाना है। थोड़ी देर में ये बढ़िया सी पक जाएगी, गाढ़ी भी हो जाएगी। उसके बाद में हम इसको नीचे रख देंगे। हमारी राब बन के तैयार हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है और काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। दूसरे दिन तक ये बढ़िया से मतलब सेट हो जाती है, चक्की जैसे जम जाती है। तो अगर आप चाहें तो इसे गाढ़ी या फिर इसे पतली बना सकते हो, जैसे आपको खानी हो। हमारे यहाँ कुछ ऐसी ही बनती है और ठंडी होने के बाद ये बढ़िया से और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके बाद बनाएंगे बच्चों की फेवरेट मूंग दाल की पुड़िया। तो यहाँ पे हमने मूंग दाल को 1 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था, तो ये फूल करके अच्छे से तैयार हो गई है। आप देख सकते हो नाखून से टूट रही है। हम इसका पानी निकाल देंगे और इसको तैयार करेंगे। दाल है, इसमें से कुछ दाल हम इसमें डाल देंगे जार के अंदर, 1 से 2 मुट्ठी जितनी, और बाकी को हम साबुत यूज़ करेंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 हरी मिर्ची, ताकि ये भी थोड़ी सी दरदरी सी पिस जाए, और थोड़ा सा फ्रेश पुदीना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। तो इनको हम ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस हल्का दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे पूरी के लिए आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आटा ले लिया है गेहूँ का। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितनी अजवाइन, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जितनी कस्तूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूरियों में। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा बड़ा चम्मच जितना तेल जाएगा इसके अंदर मोयन के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे पीसी हुई दाल। ये थोड़ी दरदरी मैंने रखी है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया पेस्ट लग रहा है। सारी दाल हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। गीले हो जाती है ना तो फिर पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनती है, इसलिए हमें पानी नहीं डालना है। अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, वरना इसी में गूँथेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक टाइट डो लगाएंगे, कुछ इस तरह से। पानी रह गया था वो थोड़ा सा मैं इसमें डाल के ऐड कर रही हूँ और अब फिर से गूँथेंगे। इस तरह का आटा हमारा लगेगा, थोड़ा सा टाइट है आप देख सकते हो, पर लेकिन बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। ये कितना सुंदर लगता है इस तरह से जब दाने देते हैं ना। तो ये थोड़ा टाइट ही रहेगा, ताकि हम जब इसको पूरी बनाएं तब तक ये सॉफ्ट ना हो और अच्छे से हम इसको बेल पाएँ। तो मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया है। अब क्या करेंगे ना, इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको चिकना करेंगे और बस 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। तेल लगा लिया है, अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरे तो दोनों ही बच्चे जब ठंडा पूजते हैं शीतलाष्टमी, तब इन पूजा का बहुत वेट करते हैं, क्योंकि जो पूरी इस दिन बनती है ना, वो पूरे साल में ही नहीं बनती, इतनी स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बनती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे आटा लगा के हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह का आटा हमें लगा के रेडी करना होता है।
ये देखिए एकदम दानेदार और एकदम बढ़िया वाला। तो यहाँ पे आटे ने रेस्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो पहली पूड़ी बनती है ना वो माता शीतला को चढ़ती है और वो हम घी में बनाते हैं। तो एक मीठी होती है, एक चरखी होती है, जैसे चरखी हम ऐसे बोलते हैं वैसे एक मीठी भी होती है गुड़ की। तो इसकी जो पहली पूड़ी हम बनाएंगे ना वो घी की बनाएंगे और माता के भोग के लिए अलग से रखेंगे। जो भी चीज़ बनेगी ना इसमें, जो सबसे पहले माता के लिए भोग के लिए निकलेगी एकदम बढ़िया से। चलिए इसको सेकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया घी और इसको बढ़िया से सेक के तैयार कर लेंगे। माता वाली पूड़ी जो है हमारी बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम एक अलग प्लेट में रखेंगे जिसमें हम सारा ही भोग तैयार करेंगे। तो पहली पूड़ी हमने रख दी साइड में। अब बनाएंगे सबके लिए जो खाने लायक होती है वो पूड़ियाँ। तो मैंने इसको भी वैसे ही पतला पतला बेल दिया है। और ये अब बाकी वाली पूड़ी हम तेल में बनाएंगे क्योंकि तेल वाली पूड़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, सॉफ्ट भी रहती है। तेल में रखेंगे और एकदम बढ़िया दबा दबा के सेकेंगे ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, सीख जाए मसाले सारे। यहाँ पे ये सारी पूरियाँ बन के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। हमें इसका ढक्कन नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद ढक्कन लगाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं गेहूं की रोटी। तो हमारे यहाँ मतलब कई प्रकार की रोटियाँ बनती है। जैसे हमने दाल की पूरियाँ बना दी, उसके बाद में काफ़ी लोग गेहूं की मतलब फ्राई वाली पूरियाँ बनाते हैं, कोई सिंपल घी की पूरियाँ बनाते हैं, और मैं तो रोटी ही बनाती हूँ क्योंकि हो सके जितना फैट कम खाए। तो मैं रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद में बाजरे की रोटी बनेगी। अलग अलग प्रकार के पकवान बनते हैं। तो अब बनेगी गेहूं की रोटी। उसमें भी पहले शीतला माता के प्रसाद के लिए एक रोटी बनेगी जो होती है गुड़ की। वैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर पूरा परिवार के लिए बनाया जाए तो हमारे यहाँ गुड़ को भिगा करके उसी मीठे पानी का आटा गूंथा जाता है और उसके बाद में उसकी रोटियां बनती हैं, यानी पूड़ियाँ। लेकिन अभी मैंने जैसे बताया मेंबर कम है तो मैं सिर्फ एक शीतला माता की पूजा के लिए रोटी बनाऊंगी। तो मैं आटा नहीं लगा रही, मैं एक नए तरीके से रोटी बनाऊंगी, लेकिन वो होगी गुड़ की ही। तो चलिए बताती हूँ पहले वो कैसे बनाने, उसके बाद में हम नॉर्मल वाली रोटियाँ बनाएंगे। चुका है, सेट हो चुका है। तो इसकी थोड़ी बड़ी साइज़ की हम इस तरह से लोई ले लेंगे। अब क्योंकि मुझे मीठी बनानी है तो मैं क्या करूँगी ना, इसको एकदम जैसे हम भरवा पराठा बनाते हैं ना स्टफिंग वाला, वैसे बनाएंगे। तो इसको इस तरह से पहले खोल देंगे और हम क्या करेंगे ना, इसमें भरेंगे गुड़ कद्दूकस किया हुआ, जिससे हमारी मीठी पूरी बनके तैयार होगी। यहाँ पे मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है। जितना इसमें आएगा उतना हम गुड़ भर देंगे और हम इसे तैयार करेंगे मीठी पूरी। बस स्टफिंग भर चुकी है और अब हम इसको फिर से बेल लेंगे। पूरन पोली बनती है ना, सेम वैसे ही। तो इसे भी हम घी से बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। आप देख सकते हो कि गजब इसमें गुड़ जो है मेल्ट हो चुका है और एकदम ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से क्या है, एक मीठी पूरी कह सकते हैं या फिर गुड़ की पूरी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अलग से हमें इसका आटा नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए, इसको ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, इतना ही सेकना है, हल्का सा ही। को हम निकाल देते हैं। ये देखिए, चलिए हमने बना दिए। तो अब हम प्लेन रोटी बना रहे हैं।
यहाँ पे सारी गेहूं की रोटी बना दी है। अब हम बनाएंगे लास्ट में बाजरे का सोगरा, जिसका भोग लगता है। तो यहाँ पे मैंने बाजरे की रोटी बना ली है और इसका हम गरम गरम चूरमा बनाएंगे, जो कल तक ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में माता को भोग लगेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ताकि हम इसको मसल पाएँ, चूर पाएँ। अब इसके अंदर जितना मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग गुड़ डाल देंगे। तूर लिया है, अब इसमें घी ऐड करेंगे और इनको भी हम उन्हीं रोटी के साथ रख देंगे ताकि ये जूठा ना हो और हम इसका सुबह अच्छे से प्रसाद लगा सके माता को। देखिए कितना प्यारा सा हमारा चूरमा बन के तैयार हो चुका है। एक बड़ी साइज़ की हमें कढ़ाई लेनी होगी क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादा है। लौंजी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला जाता है ताकि 1 से 2 दिन तक ख़राब नहीं हो। और इस सब्जी को गर्म नहीं किया जाता है क्योंकि शीतलाष्टमी को बनने वाला सारा भोजन ठंडा ही खाया जाता है, इसे भी गर्म नहीं किया जाता है। इसलिए तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बिना पानी के बनती है और 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 250 ग्राम जितना तेल लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई। कुछ लोग इसमें कच्ची मेथी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें भीगी हुई मेथी डालती हूँ। उससे एक तो कड़वापन नहीं आता है, जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और 2 दिन तक हम इस सब्जी को यूज़ भी करते हैं ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और पेट के लिए भी सही रहती है। तो यहाँ पे देखिए तड़का आ जाता है। तो अब हम इसमें डालेंगे हींग। जैसे ही सारी चीज़ें भुन जाए तुरंत हम गैस की आँच को धीमे करके जो भीगी हुई मेथी थी वो डाल देंगे। एक बार ढक्कन लगा देंगे, इससे मेथी भून जाती है और तेल भी उछलता नहीं है बाहर। अब इसके अंदर मिलाएंगे उबले हुए कैर, जिसको मैंने उबाल के रखा था। सॉफ्ट हो गए ये, इसे भी मिक्स कर लेंगे। आँच को हमने फिर से तेज कर लिया है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से भून जाए, सारा तेल जो है जल जाए, सॉरी पानी जो है ना इसके अंदर वो जल जाए। डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची थोड़ी तेज जाएगी इसके अंदर, तो 4-5 छोटे चम्मच तो आराम से डाल ही दीजिएगा। 4 छोटे चम्मच जो है अभी और डालनी पड़ेगी। टोटल मैंने 4 छोटे चम्मच की इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड की है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, 2 छोटे चम्मच जितना नमक ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ जो हमने लारिया और सांगरी वाली थी ना वो भी अब डाल देंगे। अब इन सभी को हमें 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनना है। हाई फ्लेम पे यानी कि जो भी इसके अंदर पानी लगा हो ना वो सारा पानी सूख जाए। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा कलर आ गया है इसमें, मिर्ची वगैरह सब परफेक्ट है। देखिए हाई फ्लेम पे इन्हें भूनेंगे। नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसका जो है चढ़ावा नहीं होता है, ये प्रसाद में नहीं जाता है, बस ये सब्जी खाई जाती है ठंडे में। तो बताना भूल गई, मैंने कुछ आम के जो आते हैं ना खट्टा आम जिसे बोलते हैं या सूखा आम, तो मैंने उसे भी भिगोया था और इस तरह से मैंने इसको काटा है, तो इसे भी डाला जाता है। तो यहाँ पे छुआरे जो खजूर थी उसके मैंने बीज निकाल दिए और इसको पतला पतला ऐसे इस तरह से काट लिए, बहुत अच्छी लगती है इसमें। और साथ ही साथ आम को भी मैंने भिगोया था और इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो इन दोनों को मैं साथ में ही मैंने मिक्स कर लिया ताकि मैं आपको बता सकूँ, मैं बताना भूल गई थी। तो आम से एक खट्टापन आता है, आप चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास खट्टा सूखा आम ना हो तो आप नॉर्मली अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन खटाई के लिए ज़रूर डालिएगा। मैंने मिठास के लिए छुआरे यूज़ किया है, काफ़ी सारे हमारे जैसे गाँव वगैरह में बनता ना तो वहाँ गुड़ या चीनी डालता, लेकिन मेरे बच्चों को और मुझे पसंद नहीं ज़्यादा मीठा, तो मैं नहीं डालती, मैं सिर्फ खारक या फिर छुआरे ही डालती हूँ। एंड में हम ये छुआरे और जो खटाई है वो भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं मॉइस्चर है, पानी है, तो इसे बढ़िया से भून लेना है ताकि इसका भी मॉइस्चर सारा ख़त्म हो जाए। तो अभी इसको हम अच्छे से ढक करके पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पर पकाया, अब ढक करके पकाएंगे फिर से 4-5 मिनट तक। यहाँ पे बनेंगे चावल
जिसे भी प्रसाद में डाला जाता है तो इसे भी जूठा नहीं किया जाता है, इसलिए इसको एंड में बनाया जाता है ताकि कोई बच्चे नहीं खाए, कोई जूठा नहीं करे। तो मैंने 1 गिलास चावल अच्छे से धो लिए हैं और साफ़ पानी डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक पका लेंगे और इसे खोलेंगे नहीं, डायरेक्ट हम सुबह ही खोलेंगे क्योंकि इसका पहले भोग लगेगा, फिर इसकी प्रसाद में इसको यूज़ किया जाएगा। लौंजी बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस उसके प्रिपरेशन में ही टाइम लगता है और बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से लौंजी बन के तैयार हो जाती है। लग रही है ना मस्त। तो यहाँ पे हमारी लौंजी भी बन के तैयार हो चुकी है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने बना दी है और ये फाइनली लौंजी भी बन के तैयार हो चुकी है। अभी रात का टाइम हो गया तो इतना क्लियरिटी से नहीं दिख पा रहा है, फिर भी आप देख सकते हो गर्मा गर्म है और बढ़िया इस पर तेल भी आपको दिख रहा है। देखिए तेल की क्वांटिटी भी एकदम बराबर है, सारी चीज़ें भुन गई है और यहाँ पे सब्ज़ी जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे शीतला माता को हम तैयार कर रहे हैं। शीतला माता एक ठंडा पत्थर होता है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक ठंडा पत्थर जो कि बाहर से हम लाते हैं साफ़ सुथरा, उसे अच्छे से धुल दिया और इसमें बढ़िया सा केसर या फिर चंदन का लेप लगा लिया है, क्योंकि इन माता को हर चीज़ ठंडी पसंद होती है, तो हर चीज़ ठंडी यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ भी हो गए। तो माता को हमने अच्छे से नहला दिया है। अब इनको हम चुनरी उड़ाएंगे। तो ये है लाल कलर की माता की चुनरी, तो इसको हम कुछ इस तरह से उड़ा लेंगे। हमने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है और अब हम माता के श्रृंगार की तैयारी करेंगे। ज़्यादा श्रृंगार नहीं होता है इन माता के, लेकिन हाँ जितना हमसे हो पाता है उतना हम करते हैं। तो सबसे पहले माता को हमने नहलाया, फिर चंदन या फिर केसर का लेप लगाया, उसके बाद में लाल चुनरी जिसे बोलते हैं लाल कपड़ा, वो हमने उड़ा दिया है और यहाँ पे हमारी माता ने कपड़े पहन लिए हैं। अब आँखें और इनके काजल लगाएंगे। तो काजल तो मेरे पास है नहीं, तो मैं लाइनर से ही अभी इनको तैयार करूँगी। तो मैं इनकी आँखें बना देती हूँ। पहले माता की आँखें बनाएंगे हम। माता की आँखें तैयार हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ आँखें ही बनाई जाती है भगवान जी अगर कुछ भी बनाए तो। और इसके साथ साथ हमने इसका काजल भी इसी से लगा लिया है, सुरमा जिसे बोलते हैं। तो बहुत ही प्यारी लग रही है माता जी, ये देखिए। अब इनके लगाएंगे छोटा सा तिलक और उन्हें उसके बाद में बिठा देंगे आसन पे। तो चलिए माता को तिलक लगाते हैं। यहाँ पे हमने लाल कपड़ा बिछा करके अच्छे से ये सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम माता को बिठा देंगे और ये देखिए हमारी शीतला माता बैठ चुके हैं। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। चलिए सबसे पहले इनको कुमकुम से इनका स्वागत करेंगे। ठंडे ठंडे बाजरी और गेहूं का सबसे पहले इनका भोग लगेगा। इसमें डालेंगे तो सबसे पहले ये पूड़ी, फिर मीठी पूड़ी, इसके बाद जो हमने चूरमा बनाया था गुड़ बाजरी का वो भी इसी में ऐड होगा, मतलब इसी मिक्स हो जाएगा। इसके बाद में इसमें जाएगा चावल जो हमने रात को बनाया था। इसके बाद में जाएगा माता का सबसे फेवरेट प्रसाद ठंडी ठंडी, ये देख रहे हो ठंडी ठंडी राबड़ी, जैसे राब बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये भी जाएगी इसके ऊपर। इसमें डाला जाएगा सबसे अंतिम में ठंडा ठंडा फ्रेश दही, जो भी सबसे लास्ट में जमाया जाता है, जूठा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा माता का प्रसाद, जिसमें सारी ठंडी चीज़ें होती है, ठंडी तासीर वाली जो पेट के लिए अच्छी होती है। तो जैसे ही ऋतुएं चेंज होती है, सर्दी से गर्मी आती है, तो ये ठंडा बासी खाना माता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद में 2 दिन तक खाया जाता है। कुछ लोग 1 दिन तक, कुछ लोग 2 दिन तक, जैसे श्रद्धा होती है, जैसे खा सकते हैं वैसे खाते हैं। तो चलिए माता को भोग लगाते हैं।
बनाएंगे कोर यानी कि निवाला और माता को अर्पित करेंगे। हे माँ शीतला, सबको ठंडा रखें और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो इसे मतलब शीतला माता की पूजा हमारे यहाँ परिंदे पे होती है, लेकिन मेरे जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे परिंदा नहीं है। तो यहाँ पे ही मैंने फ्रेश मटकी को लगा दिया है, अच्छे से धो करके और भरी है। और अब हम इनकी भी पूजा करेंगे। तो जितनी सीता माता की पूजा की जाती है उसके साथ साथ मटकी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हीं दिनों के बाद हम मटकी का पानी पीना शुरू कर लेते हैं। तो मटकी की भी उतनी पूजा होगी जितनी माता शीतला की होगी। आज सुबह के बज चुके हैं 7 बजे, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिया है। तो 7 बजे से पहले हम गैस भी नहीं जलाते हैं जब तक माता की पूजा नहीं होती। उसके बाद चाय अगर पीने वाले होते तो चाय बनती है, लेकिन ठंडी करके पी जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब लगाते हैं वो थाली जो कि हम शीतला अष्टमी के दिन खाते हैं। किस तरह से खाते हैं, कैसे सर्व करते हैं, तो चलिए आपको वो भी बताती हूँ। तो मैंने आज अभी तक ना तो चाय ली है, कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हो आंखें भी सूजी हुई है। और सब कुछ काम करने के बाद नहा धो के, बाल धो के, ठंडे पानी से नहा करके, माता की पूजा करके हम सबसे पहले भोग लेंगे जो हमने रात को बनाया था गुड़ बाजरी का। तो सबसे पहला प्रसाद हम ये लेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं खाते हैं। तो जय माँ शीतला। अब हम लेंगे दही, राब, चावल और मिक्स करके ये कलेवा। तो सबसे पहले ये खाया जाएगा, उसके बाद में अगर आपको कुछ खाना है तो खा सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं खा सकते। अब लगाते हैं थाली जिसमें हम क्या क्या भोजन करते हैं वो सब कुछ इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले तो आएगा कलेवा, जिसमें राब, दही और चावल मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद में आएगा गुड़ बाजरी का चूरमा प्रसाद वाला। उसके बाद में आएगी दाल पूरी, गेहूं की रोटी, मीठी मठरी, बेसन की चक्की, रात को हमने जो बनाई थी लौंजी वो आएगी, नमक पारे जो कि हमने होली पे बनाए थे। तो यहाँ पे हमारी शीतला अष्टमी ऐसी शीतला सप्तमी की थाली हो चुकी है तैयार। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनती है, हमेशा मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इस बार कम मेंबर होने की वजह से मैंने बहुत कम चीज़ें बनाई है। बाजरी का सोगरा इसमें नहीं है और भी बहुत कुछ नहीं है, दही वड़े नहीं है क्योंकि मैंने होली पे बना दिए थे। तो मैंने लिमिट में बनाई क्योंकि ज़्यादा खाने वाले नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, मतलब थाली में रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो फिलहाल तो ये हमारी थाली है आज की। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है और इसी तरह से खाया जाता है। इसको गर्म नहीं किया जाता है, सभी चीज़ें ठंडी यूज़ की जाती है। ये है हमारी आज की सात्विक शुद्ध एकदम ठंडी ठंडी थाली, जिसको हम आज लंच में कहो, ब्रेकफास्ट में कहो या फिर डिनर में कहो, हर टाइम यही चलने वाली है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा लंच तैयार हो चुका है। आशा करती हूँ आप सभी को रेसिपी पसंद आई होगी। माँ शीतला आप सब पे यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ शीतला अष्टमी।